हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एएम, जीएम एंड एचएम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले 5 लेक्चर्स में हमने बेटा एपी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब कवर कर लिया है। आज हम एचपी पढ़ेंगे। और अगर कोई बच्चा इस चैनल पे नया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखते हैं बेटा। जैसे बेटा एपी में, जीपी में, टर्म्स में कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ रिलेशन होता था, ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी एक डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस A1, A2, A3 up to AN of non-zero numbers, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको हम HP भी कह देते हैं। अ सीक्वेंस A1, A2 ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन व्हेन 1/A1, 1/A2, 1/A3 आर इन AP। क्या कह रहा है बेटा? ये बहुत ही शानदार बात कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई सीक्वेंस नॉन जीरो नंबर्स का, उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा अगर उन नंबर्स का रेसिप्रोकल AP में होगा। चलो मान लेते हैं, उसने नॉन जीरो क्यों बोला? अगर ये कोई भी एक जीरो हो गया तो 1/0 क्या दे देगा बेटा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जैसी टर्म्स AP में नहीं होती है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या कहना चाह रहा है? एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि इफ 2, 4, 6 अप टू n टर्म्स आर इन AP। देखो बेटा, ये तो AP में है ही है, ये AP में है। अगर ये AP में है तो हम श्योर हैं कि 1/2, 1/4, 1/6 किस में होंगे बेटा? HP में होने वाले हैं। देखो, इसकी उल्टी बात भी हो सकती है। अगर A1, A2, A3 HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में है। अगर ये AP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा बेटा? HP में होने वाला है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। थोड़ा सा और बोल देता हूं, अच्छा सा करके दिखा देता हूं। इफ ABC, 3 नंबर की बात करते हैं, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हमें पता है 1/A, 1/B एंड 1/C विल बी इन AP। हम श्योर हैं इस बात के लिए, ये AP में होंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब अगर कोई टर्म्स 3 AP में होती है तो हम क्या जानते हैं? उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म will be equal to third term minus second term. This will give 2/B is equal to 1/A plus 1/C। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो B कितना आ जाएगा बेटा? 2AC अपॉन A प्लस C हो जाएगा। ये रिलेशन होता है A, B और C का। जैसे बेटा AP में पढ़ा था, अगर ABC AP में तो 2B is equal to A plus C, ABC GP में तो B square is equal to AC। अगर ABC HP में तो रिलेशन क्या होगा? B is equal to 2AC अपॉन A plus C। और इस B को हार्मोनिक मीन भी कहा जाता है, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, nth टर्म पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन की। nth टर्म पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज देना चाहता हूं कि हार्मोनिक मीन का, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसका सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले को डिराइव करने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाते। ठीक है, तो हम सिर्फ इसकी nth टर्म पढ़ेंगे और इसको नोट करो, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे हम? अगर A1, A2,
A3 अप टू AN बेटा, अगर ये HP में है, किस में बेटा, ये HP में है, तो AP में क्या हो जाएगा 1/A1, 1/A2, 1/A3, ये किस में हो जाएंगे बेटा, AP में हो जाएंगे। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब ध्यान देंगे, हमें क्या पता है कि अगर ये A है, 1/A1 को A बोल दिया, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा कुछ A प्लस डी, AP में तो ऐसे चलता था। ये कितना होगा बेटा, कुछ A प्लस 2D, और nth टर्म क्या होगी बेटा, कुछ A प्लस n-1 इंटू डी होगी। हाँ या ना, ये बात समझ आ गई है आपको? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये nth टर्म किसकी है बेटा, AP में। चलो देख लेते हैं, nth टर्म इन AP, AP की nth टर्म क्या होगी बेटा, A प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें तो nth टर्म किस में निकालनी है, HP में। तो nth टर्म इन HP, हम क्या जानते हैं, AP और HP की टर्म्स में रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/A प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या आ जाएगी बेटा, nth टर्म आ जाएगी HP में। तो A और D क्या है ये देख लेते हैं। वेयर A इज इक्वल टू, A किसके बराबर है बेटा, 1/A1 के। बात समझ आ गई है कि नहीं आई है? और D किसके बराबर होगा बेटा, D बराबर होगा दिस टर्म माइनस दिस टर्म, मतलब 1/A2 माइनस 1/A1। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हो, जनरलाइज्ड, तो क्या होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही तो होगा, 1/AN1 माइनस 1/AN, 1/AN+1 माइनस 1/AN। ये क्या दे देगा आपको बेटा, D दे देगा। A हम जानते ही थे, तो nth टर्म हमको मिल गई कि नहीं मिल गई, ये बताओ। हमको nth टर्म मिल गई है बेटा कि नहीं मिल गई है? मिल गई है ना, समझ आ गई ये बात? कोई दिक्कत इसमें अगर है आपको तो बताओ, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं बेटा एक इस पे बेस्ड, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नोट करो इसको। चलो क्वेश्चन लिखता हूं। इफ 8th term and 14th term of a HP are 1/2 and 1/3 respectively, then find its 20th term and also its general term and also its जनरल टर्म। ट्राई करो बेटा क्वेश्चन को पोज करके, वीडियो पोज करो और क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। तो देखो कह रहा है 8th टर्म और 14th टर्म HP की जो है 1/2 और 1/3 है बेटा, ठीक है। तो HP की अगर 8th टर्म 1/4 1/3 है, तो AP में टर्म क्या हो जाएगी, 8th टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगी, 8th टर्म ऑफ AP इसका रेसिप्रोकल, हाँ है ना, कितनी आसान बात है। और 14th टर्म क्या होगी बेटा, 14th टर्म ऑफ AP कितनी हो जाएगी बेटा, इसका रेसिप्रोकल कितना बेटा, 3 हो जाएगी, हाँ या ना। अब ध्यान देते हैं 8th टर्म को AP में कैसे लिखा जाता था बेटा, 8th टर्म लिखी जाती थी A प्लस 7D, कितना है 2। 14th टर्म क्या होती है A प्लस 13D, ये कितना लिखा हो बेटा 3। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 6D की वैल्यू आ गई 1 और D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/6 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/6, तो D की वैल्यू को 1/6 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, A इज इक्वल टू 2 माइनस 7/6, दिस विल गिव व्हाट, 12 माइनस 7 इज 5/6। तो बेटा हमको A मिल चुका है, हमको क्या मिल चुका है, D मिल चुका है। पूछा क्या है 20th टर्म,
हाँ या ना? तो 20th टर्म इन AP क्या होगी बेटा? AP में निकाल लेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे तो HP हो जाता है बेटा। तो 18th टर्म AP में क्या हो जाएगी बेटा इसकी? ये हो जाएगी, सॉरी 20th टर्म A प्लस 19D। तो A कितना है हमारे पास? 5/6 प्लस 19 इंटू 1/6, तो 24/6 कितना होता है बेटा? 24/6 इज 4। तो 20th टर्म इन HP क्या होगी? 20th टर्म इन HP विल गिव 1/4। बेटा रेसिप्रोकली तो करना है आपको, हाँ या ना? जनरल टर्म इन HP क्या होगी? जनरल टर्म इन HP क्या होगी बेटा? ये होगी 1/A प्लस n-1 इंटू डी। तो 1/A कितना बेटा? 5/6 प्लस में n-1/6। ये जनरल टर्म हो गई आपकी बेटा किसमें? HP में हो गई है। समझ आ गई? तो मतलब आपको करना क्या है, HP को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, AP आना चाहिए। जो भी पूछा जा रहा है रेसिप्रोकल करो, AP में सॉल्व करो, बाद में फिर रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? HP मिलने वाली है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। क्वेश्चन को आराम आराम से नोट करो, समझ समझ के, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1/16 AB 1/6 आर इन GP एंड द लास्ट 3 टर्म्स आर इन HP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। दो बातें बोल रहा है बेटा। पहली 3 टर्म्स क्या है बेटा? ये GP में है और लास्ट 3 टर्म्स बेटा किसमें है? ये HP में। ऐसा बोला गया। हम क्या जानते हैं बेटा? अगर ABC GP में होता था रिलेशन क्या होता था? B² = AC। तो यहां से क्या मिल जाएगा? A² = B/16। ये पहली क्वेश्चन आ गई। अगर ABC HP में होता था तो B = क्या होता था? 2AC/A + C। तो क्या हो जाएगा? B = 2AC कितना यहाँ पे? 1/6 और A + C। ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये कैंसल आउट हो गया तो यहाँ कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। तो इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं। A/3 6A + 1 इंटू 6 कट के कितना आ गया? 2। तो ये हो गया B = वट बेटा? 2A/6A + 1। B की वैल्यू आ गई 2A/6A + 1। तो इस B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 16A²। यहाँ B की वैल्यू कितनी है? 16A²। यहाँ पुट कर दूं क्या बेटा? B की वैल्यू पुट कर दी मैंने 16A²। कोई दिक्कत है तो बताओ। इज इक्वल टू वट? 2A/6A + 1। 2A/6A + 1। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? अब हमें क्या पता है? HP की जो टर्म्स होती हैं बेटा वो नॉन जीरो होती हैं। HP की टर्म क्या होती हैं? नॉन जीरो होती हैं। नॉन जीरो क्यों होती है? क्योंकि उसका रेसिप्रोकल किस में होता है बेटा? AP में। और 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट दे देगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो देखते हैं। A से A कैंसिल आउट हो गया बेटा। A से A क्या हो गया? कैंसिल आउट। ये हो गया 8। तो ये हो गया 8A इंटू 6A + 1 = कितना बेटा? 1 आ गया। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 48A² प्लस 8A -1 = 0। तो प्रोडक्ट आपको कितना चाहिए बेटा? 48 चाहिए है और सम आपको कितना चाहिए बेटा? 8 चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं बताओ? इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं बेटा? तो इसके फैक्टर बन रहे हैं आपके पास 12 और 4। तो ये हो जाएगा 48A² प्लस 12A -4A -1 = 0। तो बेटा मैंने यहाँ से 4A कॉमन ले लिया। कितना बचा बेटा हमारे पास? चलो 12 भी कॉमन ले लेते हैं। 12A कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 4A + 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया बेटा? 4A + 1 = 0। तो या तो A की वैल्यू 1/12 आएगी या तो A की वैल्यू -1/4 आएगी। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो अगर A की वैल्यू 1/12 आएगी बेटा तो B कितना आ जाएगा? B किसके बराबर है? 16A² के। तो B = 16 इंटू, जब A की वैल्यू 1/12 है तो ये आ गया बेटा 4, ये आ गया 3, ये आ गया 1 और ये आ गया 3। तो कितना आ गया बेटा आपके पास? ये आ गया 1/9। B की वैल्यू आ गई 1/9। कब? जब A की वैल्यू थी 1/12। कोई दिक्कत है तो बताओ। सिमिलरली जब A की वैल्यू -4 है तो B की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 16 इंटू -1/4
इंटू -1/4, सॉल्व करके कितना आ गया बेटा 1 आ गया। जब a की वैल्यू -1/4 थी तब b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई है हमारे पास। इसमें कोई डाउट आपको है तो बताओ, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, है ना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें, नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा दिया हुआ है, इफ ए बी सी डी आर इन एच पी, क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी डी आर इन एच पी देन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी, प्रूव दैट b प्लस सी प्लस डी बाय ए, c प्लस डी प्लस ए बाय बी, d प्लस ए प्लस बी बाय सी एंड a प्लस बी प्लस सी बाय डी आर इन ए पी। ऐसा बोला गया, कह रहा है कि अगर ए बी सी डी एच पी में है तो प्रूव करके बताओ कि ये सब किस में होंगे बेटा ए पी में होंगे, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अगर ये एच पी में है, अगर ये एच पी में है तो हमें क्या पता है 1/a 1/b 1/c और 1/d किस में बेटा ए पी में। ये बात पता है हमें कि नहीं पता है, हमें ये बात पता है। अब हम क्या जानते थे बेटा, अगर एपी की हर एक टर्म को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एपी एपी ही रहती है। तो मैंने क्या कर दिया, सबको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई। ये अभी भी क्या रहेंगे बेटा, ये एपी में रहने वाले हैं, हाँ या ना। डिवाइड कर दिया तो क्या मिला 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई ए, 1 प्लस ए प्लस सी प्लस डी बाई बी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस डी बाई सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई डी। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये अभी भी एपी में रहेंगे। अब हम क्या जानते हैं, अगर एपी की टर्म्स में से सेम क्वांटिटी माइनस कर दें बेटा तो क्या मिलता है, वो फिर एपी में रहती है। तो अगर मैं सब में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या वो एपी में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो हमारा देखो क्या आ गया, फाइनल आंसर ही आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच टर्म, हर एक में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या यही नहीं मिल जाएगा, ये एपी में 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये भी क्या रहेगा बेटा एपी में ही रहने वाला है। कोई दिक्कत इस चीज में आपको है तो बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हार्मोनिक मीन शुरू करते हैं बेटा, इसको नोट कर लो। हार्मोनिक मीन देखते हैं बेटा क्या होता है। देखो बेटा, जैसा हमने एम पढ़ा था, जीएम पढ़ा था, सेम एचएम पढ़ेंगे बेटा, है ना। जैसे ए और बी 2 नंबर हैं और हमको बोला गया कि इनके बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो। हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या है, ये किस में हो गए बेटा एचपी में हो गए, ये किस में हो गए एचपी में हो गए। अगर ये एचपी में हो गए तो इनका रेसिप्रोकल किस में हो गया बेटा एपी में हो गया। और अगर इनका रेसिप्रोकल एपी में हो गया तो क्या रिलेशन होता है बेटा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यही तो होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2ab अपॉन a प्लस बी। ये क्या है बेटा हार्मोनिक मीन, ये क्या है हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया है h2ab अपॉन a प्लस बी। कोई दिक्कत इस चीज में है कि नहीं, नहीं होनी चाहिए ना। तो ये हार्मोनिक मीन होता है, ये सिर्फ एक हार्मोनिक मीन है। हमसे क्या पूछा जाता है एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो, तो वो देखते हैं वो कैसे काम करता है, ठीक है।
अगर n हार्मोनिक मीन की बात करें तो a और b अगर हमारे पास दो नंबर है बेटा, उसके बीच में हार्मोनिक मीन डाला h1, h2, h3 कहां तक, अप टू hn। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। अगर ये बेटा हार्मोनिक मीन्स हैं तो ये किस में हो जाएंगे, hp में, और इनका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, ap में। तो इनका रेसिप्रोकल क्या है, 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/hn, 1/b, ये सब किस में हो जाएंगे बेटा, AP में हो जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर मैं इसको A बोल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा, ये A प्लस 2d हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस A प्लस ND हो जाएगा, और ये कितना होगा, A प्लस N प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है बेटा, A प्लस N प्लस 1 इंटू डी किसके बराबर है, 1/b के, और A कितना था, 1/a। देख लो इसको, प्लस में n प्लस 1 इंटू डी कितना आ गया बेटा, 1/b। क्या कर रहा हूं मैं, d की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो ध्यान देंगे। तो d कितना आ गया बेटा, 1/b माइनस 1/a, 1/a इधर चला गया, होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये हमें क्या मिल जाता है बेटा, d मिल जाता है। क्या मिल गया हमें, d मिल गया बेटा। अब d पता लग चुका है, क्या पता लग चुका है, d पता लग चुका है। तो h1 कितना होगा, h1 कितना होगा बेटा, 1/h1 ये है, तो h1 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ये होगा 1 प्लस AD, 1 प्लस AD। A कितना है, 1/a, और D कितना है, ये पूरी कहानी। तो हो जाएगा 1/a, 1/1/a प्लस D कितना है बेटा, 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1, 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। ये हमारे पास क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस। ऐसे हम सारे HM निकाल सकते हैं बेटा। क्या हम HN भी निकाल सकते हैं, HN कितना है, a प्लस ND, तो 1/a, बस ये सिर्फ d था तो हमें ND करना है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना दे देगा, 1/b माइनस 1/a अपॉन वट, n प्लस 1। ये हमारे पास क्या निकल गया बेटा, HN निकल गया। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, इसको नोट कर लो। चलो देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हार्मोनिक मीन का। क्या बोल रखा है, 4 HM इंसर्ट करने हैं 2/3 और 2/13 के बीच में। तो बेटा डायरेक्ट करते हैं इसको। D कितना आता है, D होता है 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। तो बेटा A और B क्या होते हैं, यहाँ पर ये A है और ये कितना है बेटा, B है। तो 1/a कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, और 1/b कितना, 13/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2। n क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ HMs 4 + 1 = 5। तो हो जाएगा 13 - 3 10, 10/2 अपॉन 5। तो 10/10 कितना होता है बेटा, 10/10 1 होता है हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। तो 10/10 हमारे पास 1 हो गया बेटा। तो हमें क्या निकालना है, अब हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन क्या होता था बेटा, 1/1/a प्लस n-1 इंटू डी होते थे बेटा। 1 - n-1 इंटू बेटा क्या होते थे, d होते थे। तो अगर हमें h1 निकालना है, क्या निकालना है, h1, तो h1 कितना होता था बेटा, h1 होती थी सेकंड टर्म, तो ये होती है 1/1/a प्लस d होती थी, ठीक है। ये सेकंड टर्म होती थी h1। तो d कितना है हमारे पास बेटा, d है हमारे पास 1, और 1/a कितना है बेटा, 3/2। तो हो जाएगा 1/3/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 5, तो ये आ जाएगा 2/5। h2 कितना हो जाएगा बेटा, h2 हो जाएगा 1/1/a प्लस 2d। अब 1/a फिर कितना आ गया बेटा, 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2, 2 × 2 = 4, 4 + 3 = 7, तो हो जाएगा 2/7। सिमिलरली बेटा h3 कितना हो जाएगा, 1/1/a प्लस 3d, d कितना है 1, तो हो जाएगा 1/3/2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 2/9। सिमिलरली h4 भी निकाल देते हैं बेटा, तो होता है 1/1/a प्लस 4, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 2/11। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। तो 4 हमारे पास HM आ गए, 2/5, 2/7, 2/9 और 2/11।
11। कोई दिक्कत इसमें बेटा? ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 9 AMs एंड 9 HMs आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3 alternately, then prove that a plus 6 by h is equal to 5। अब ध्यान देंगे, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर a is any am and h is corresponding hm, मतलब अगर 2 से लेके 3 के बीच में पहला am का नाम क्या है? a1, तो पहला h वो हार्मोनिक मीन क्या होगा? h1। तो अगर ये a1 है तो ये h1 होगा, अगर ये a2 है तो ये h2 होगा, अगर ये a3 है तो h3। मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, चाहे a1 h1 ले लो या a2 h2 ले लो या a3 h3 ले लो, इसका सम हमेशा 5 आएगा। ये हमको प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, am की बात कर लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच में बेटा कितने am इंसर्ट किए हमने? 9 am इंसर्ट किए। तो हमें क्या करना है, कोई भी जनरल हमें कोई भी am निकाल लेना है बेटा। तो am निकालने के लिए पहले क्या करते थे बेटा? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस इसका कितना आता था? b माइनस a अपॉन n प्लस 1। याद है ये बात? यहाँ पे b कितना है बेटा? 3, a कितना है? 2, और n प्लस 1 कितना हो गया? 9 प्लस 1 इज 10 हो गया बेटा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ठीक है, तो d आ गया हमारे पास 1/10 आ गया, हाँ या ना? अब बेटा ये देखो, अगर ये फर्स्ट टर्म थी a थी, तो ये कितना है? a प्लस डी। ये कितना है? a प्लस 2d। ऐसे ये कितना है? a प्लस 9d। अगर आप किसी भी a की बात करो, मैं अगर ai की बात करूं, अगर मैं ai की, तो वो कितना होगा? a प्लस id होगा कि नहीं होगा? देखो पहले के लिए एक ही d था, दूसरे के लिए 2 d थे, तो a कितना है हमारे पास? 2, तो 2 प्लस i/10 ये आ गया हमारे पास कोई भी जनरल ai। सिमिलरली हमें hi भी निकालना पड़ेगा, ध्यान देते हैं बेटा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आता था बेटा? इसका कॉमन डिफरेंस आता था 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ। b कितना है बेटा? 3, तो 1/b कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/2, 9 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 10। तो 2 माइनस 3 कितना? माइनस 1/60 आ गया। तो d की वैल्यू तो d की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 1/60 आ गई। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो बेटा हार्मोनिक मीन कितना आता था? हार्मोनिक मीन आता था 1/a प्लस कितना बेटा? प्लस में कितना आता था? nd। प्लस में कितना था? nd। अब n क्या है? i है। n कितना है? i। a कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1/1/2 माइनस i/60, माइनस i/60। ये कितना आ गया बेटा आपके पास? hi। तो hi को और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका कितना आ गया? 60। कितना आ गया इसका एलसीएम? 60 आ गया बेटा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास कितना? चलो हम 1/h1 ही क्यों ना निकाल लें, हम 1/h1 ही क्यों ना निकाल लें, वो ज़्यादा आसान है। तो वो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1/2 माइनस i/60। मैंने ऐसा क्यों किया 1/h1? क्योंकि क्वेश्चन में 1/h की बात हो रही है। 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 माइनस i/10 आ जाएगा। 3 माइनस i/10। ये आपके पास बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 1, और ये आपके पास बेटा क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देता हूं बेटा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कितना आ जाएगा? 2 प्लस i/10, तो a प्लस 6/h आ जाएगा, 2 प्लस i/10, और h कितना है? 3 माइनस i/10। तो बेटा i से i क्या हो गया? कट गया। तो i पे डिपेंडेंट ही नहीं है ये, तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है बेटा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है 5। हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आंसर आ रही है बेटा 5 आ रही है। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया? नोट कर लेंगे इसको। समझ आ गया बेटा? ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एएम, जीएम एंड एचएम। प्रॉपर्टीज ऑफ
AM GM HM। ठीक है बेटा, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पहले 2 नंबर्स के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद हम किसके लिए पढ़ेंगे बेटा, n नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। बात ध्यान देना है, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो 2 नंबर्स आपके पास A और B, ठीक है, तो इनका अरिथमेटिक मीन कितना होगा बेटा, इसका अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस B बाई 2। इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा बेटा, वो होगा रूट AB। और इसका हार्मोनिक मीन कितना होगा बेटा, वो होगा 2AB अपॉन A प्लस B। कोई दिक्कत इस चीज में आ रही है तो बताओ, सही है। तो ये रिलेशन क्या होता है बेटा, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। बेटा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, ध्यान देना इस बात को। तो प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले प्रूव करते हैं AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, प्रूव कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि A प्लस B बाई 2 माइनस रूट AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या ये इनइक्वालिटी हो जाएगी सेटिस्फाई? बिल्कुल हो जाएगी। ध्यान देते हैं, मैंने क्या किया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो A प्लस B माइनस 2 रूट AB बाई 2। ठीक है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर माइनस 2 रूट AB बाई 2। हाँ या ना बेटा, और ये कितना लिखा हुआ है, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है? ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और यही हमको प्रूव करना था। तो यहां से क्या पता लगा, AM तो GM से हमेशा ही क्या है बेटा, बड़ा है। अब हम प्रूव कर लेते हैं GM जो है वो HM से बड़ा है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं GM HM से बड़ा है, और हम ये प्रूव कर चुके हैं AM GM से बड़ा है, तो क्या रिलेशन निकल जाएगा, AM GM से बड़ा होगा, GM HM से बड़ा होगा। हाँ या ना? तो अब ध्यान देते हैं, GM कितना, रूट AB माइनस 2AB अपॉन A प्लस बी, माइनस 2AB अपॉन A प्लस बी। अगर मैं इसको पॉजिटिव बना दूं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले तो रूट AB कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आएगा, A प्लस बी माइनस 2 इंटू रूट AB तो कॉमन जा चुका था, अपॉन में कितना चल रहा है बेटा, A प्लस बी। तो ये कितना होगा बेटा, रूट AB अपॉन A प्लस बी इंटू ये फिर वही लिखा हुआ है रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था कि ये सभी नंबर्स रिलेशन किसके लिए वैलिड है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि GM जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, HM रहेगा। अब आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी कि सर पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्यों है, नेगेटिव के लिए क्यों नहीं है। चलो ध्यान देते हैं, मान लो एक नंबर 2 है और एक 3 है। मान लेते हैं एक नंबर 2 है हमारे पास और एक नंबर क्या है, 3। इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मान लो एक नंबर 2 है और एक -3 है, तो क्या होगा, AM निकालते हैं, तो 2 माइनस 3 बाई 2, AM क्या होता है, A प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू -3। तो ये बोल रहा है माइनस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 6। कोई मतलब है क्या? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए यहां पर क्या होती है बेटा, गड़बड़ हो जाती है। अब कहोगे सर क्या पता दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं, दोनों नंबर नेगेटिव। अगर बेटा दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो ये नेगेटिव आएगा। क्या नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा होता है? नहीं होता, तब भी गड़बड़ होगी। तो ये तभी वैलिड है जब दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ गई? एक चीज और दिमाग में आ रही होगी कि सर ये इक्वेलिटी कब होल्ड करेगी, ये वाली इक्वेलिटी। चलो ग्रेटर देन तो समझ आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू कब आएगा, ये वैल्यू इक्वल टू 0 कब आएगी बेटा, जब ये रूट A किसके बराबर होगा, रूट B के। इट मीन्स इट होल्ड इक्वेलिटी, इट होल्ड्स इक्वेलिटी
ओनली व्हेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल। जब दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे ए और बी, तब इक्वलिटी क्या कर जाएगी बेटा, होल्ड कर जाएगी। कोई दिक्कत इस चीज में आपको है तो बताओ, ठीक है, नहीं होगी ना कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था सिर्फ 2 नंबर के लिए, अगर n नंबर्स के लिए आ जाए तब क्या होगा, रिलेशन सेम रहेगा बेटा, रिलेशन हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिलेशन क्या है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ठीक है। कंसीडर a1 a2 a3 अप टू an पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर कर लिए। तो am क्या होगा बेटा, n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा। मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं बोलूं एवरेज हाइट निकालो, तो आप क्या करोगे, सबकी हाइट को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे। सेम काम हम यहां पर कर रहे हैं। am क्या होगा बेटा, सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, n। ये अरिथमेटिक मीन हो गया। इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन क्या था बेटा, 2 नंबर का a इंटू बी की पावर 1/2। जब नंबर n हो जाएंगे पावर 1/n हो जाएगी। hm की बात करते हैं बेटा, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता था, 1/1 अपॉन 1/a प्लस 1/b अपॉन n। तो इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन a1 a2 कर दें क्या, a3 अप टू an अपॉन बेटा व्हाट, n। ये क्या दे देगा आपको, हार्मोनिक मीन दे देगा। मैं एग्जांपल बता देता हूँ a और b के लिए, कंफ्यूज हो रहे होगे शायद इसके लिए। तो हार्मोनिक मीन कितना आता था बेटा, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c होता था कि नहीं होता था। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a प्लस c अपॉन 2ac, ac डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 1 अपॉन 1/c प्लस 1/a अपॉन 2। सेम काम मैंने यहां पर कर दिया बेटा, अलग अलग सारे नंबर्स थे तो इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय व्हाट, n कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ये हार्मोनिक मीन हो गया, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, अरिथमेटिक मीन हो गया है, ठीक है। तो n नंबर्स के लिए भी ये वाला रिलेशन क्या है बेटा, वैलिड है कोई दिक्कत इसमें। क्या आपको इसका प्रूफ चाहिए, क्या इसका प्रूफ करा दूं, करवा देता हूं। चलो am gm का प्रूफ करा देता हूं n नंबर्स के लिए। बहुत ध्यान से देखेंगे, लेकिन प्रूफ इसका अच्छा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक चैप्टर आता है बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन, एक तो उससे प्रूफ हो सकता है, एक इसका प्रूफ ग्राफ से हो सकता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm फॉर n पॉजिटिव नंबर्स। n पॉजिटिव नंबर्स के लिए am gm का प्रूफ देखते हैं बेटा। आपने बेटा लॉग का ग्राफ पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू ln x, लॉग आप पढ़ चुके हो। लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, आप जानते हो, हाँ या ना। और हम ये भी जानते हैं कि लॉग की डोमेन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स। जो x होता है हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और हम भी किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की। तो इस पे बैठे हुए हमने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए बेटा, एक x1 x2 x3, ऐसे चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए होंगे, xn पर पहुँच गए होंगे, ठीक है। ध्यान देना बहुत ज़्यादा। मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को जोड़ दिया, चलो नामकरण भी कर देते हैं, a b c d कुछ ऐसा an तक, ठीक है। इनको मैंने जोड़ दिया। जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो क्या एक क्लोज्ड फिगर बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। ट्रायंगल की जो 3 वर्टेक्स होते थे, अगर मैं बोलूं उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, जैसे मान लो ये क्लोज्ड फिगर है, कॉन्वेक्स फिगर है जो क्लोज हो गया, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, ये कितना है बेटा x2 y2, और ये कितना है हमारे पास x3 y3। मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालो, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालो, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। तो इसका सेंट्रॉइड कितना होता है बेटा, सेंट्रॉइड इसका कितना होता है, इसका सेंट्रॉइड होता है
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। बेटा 10th की मिसलेनियस एक्सरसाइज में था ये सेंट्रॉइड, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। और हमें क्या पता है सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो वो क्या है ट्रायंगल के अंदर बैठा हुआ कहीं पर, हाँ या ना। सिमिलरली किसी भी क्लोज्ड फिगर का सेंट्रॉइड हम निकाल सकते हैं, उसको नाम दे दिया g। क्या नाम दे दिया बेटा? g। तो g इसका कितना होगा? वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बाय n। ये इसका हो गया सेंट्रॉइड। y कोऑर्डिनेट रहने देते हैं अभी, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, कुछ y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना। चलो y कोऑर्डिनेट भी निकाल लो बेटा, कोई खास जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और कैसे इसका कुछ y कोऑर्डिनेट आएगा y1, इसको y1 बोल देते हैं। अगर यही x की वैल्यू बेटा कर्व पर बैठी होती, कर्व पर, तो सॉल्व करके कितना आता? तो सॉल्व करके आता बेटा y2। ये बात को समझो बेटा, देखो ये g है, g अंदर बैठा होगा इसके, तो g की x की वैल्यू पर y ये मिलेगा, और अब g की इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं तो क्या मिलेगा बेटा? मुझे y2 मिलेगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, नहीं है दिक्कत, सही है। तो इस y1 का कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का क्या होगा बेटा? सेंट्रॉइड का y1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जब आपने x को x1 पुट करा तो y कितना था? ln x1। तो जैसे y कोऑर्डिनेट का भी सम होता है ना, ln x2 अप टू ln xn होल डिवाइडेड बाय n। ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर यही x की वैल्यू, अगर यही x की वैल्यू मैं इस कर्व में पुट करूं तो क्या मिलेगा? y2। तो इस पूरी x की वैल्यू को कर्व में पुट कर देते हैं, तो y2 कितना मिलेगा बेटा? ln ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, हाँ या ना। अब ध्यान दो फिगर में बेटा, मैं दोबारा बोल देता हूँ, फटाफट रिकॉल कर देता हूँ। हमने सेंट्रॉइड निकाला, सेंट्रॉइड निकालने का मतलब क्या होता है? सभी वर्टेक्स का सम डिवाइडेड बाय 3, सभी y का सम डिवाइडेड बाय 3। तो इस क्लोज्ड फिगर का सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा? x1 x2 x3 xn सबका सम डिवाइडेड बाय n। और इसको जब x को x1 पुट किया था तो y कितना मिला होगा? ln x1। x2 पुट किया होगा तो ln x2। ये y का सेंट्रॉइड निकल गया। तो इस पूरे को हमने y1 बोल दिया बेटा। और अगर यही x की वैल्यू कर्व में होती, कर्व में, तो ये y2 देता, और g के लिए क्या दे रहा है हमें? y1। अब ध्यान देंगे बेटा, y1 छोटा है y2 से, ये बात पता है हमें, ये फिगर से ही पता लग रहा है। जो y2 है वो y1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ln ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 xn अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग में अगर सम होता है तो ये सारे नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा ln ऑफ x1 x2 x3 xn होल डिवाइडेड बाय n। और ये n क्या हो जाएगा बेटा? आगे चला जाएगा। n क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा। आगे जाने के बाद लॉग हटा सकते हैं क्या? लॉग हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? डायरेक्ट रिजल्ट लिख देगा, मैं लिख रहा हूं, देखो बेटा, ये 1/n ऊपर चला जाएगा, लॉग से लॉग हट जाएगा तो क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn होल डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 xn रेज टू द पावर 1/n। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ बेटा? यही तो है AMGM इनइक्वालिटी। समझ आई है? इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो इसका प्रूफ की इंपॉर्टेंस वैसे नहीं है कुछ खास, लेकिन अगर आता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अगली प्रॉपर्टीज करते हैं फटाफट बेटा। चलो देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है कि जो दो नंबर्स हैं उनका AM, GM और HM क्या होता है बेटा? GP में होता है। मतलब ये बोल रहा है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH होता है, ऐसा ये बोल रहा है। ध्यान देते हैं बेटा।
अब मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, एक a है और एक क्या है हमारे पास b है, तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा बेटा, ये आएगा a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, रूट ऑफ ए बी। और हार्मोनिक मीन कितना आएगा बेटा, ये आता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इसने बोला कि जो a, g और h है वो क्या जीपी में होते हैं, और जीपी मतलब क्या होता है, अगर abc जीपी में तो हमारे पास रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं बराबर आ रही है कि नहीं। तो बेटा g का स्क्वायर कितना आ रहा है, g का स्क्वायर कितना आ रहा है, रूट ए बी का स्क्वायर आ गया हमारे पास ए बी, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू एच, ए कितना है हमारे पास a प्लस बी बाई टू, और बेटा h कितना है हमारे पास 2ab अपॉन a प्लस बी। देखो बेटा a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया हमें, ab मिल गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि a, g और h तीनों क्या रहते हैं बेटा, gp में रहते हैं। एक चीज और ध्यान दो, अगर कभी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है और बोला जाता है a इज am बिटवीन टू नंबर्स ए बी, और g कितना है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। बात समझ आ गई है कि नहीं। तो अगर ऐसी इक्वेशन है तो इन दोनों के रूट्स क्या होंगे बेटा, a और b होंगे। इन दोनों के रूट्स क्या होंगे, a और b ही होंगे। ध्यान दो कैसे। अब बताओ सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है बेटा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, तो 2a है, 2 इंटू अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा, a प्लस बी बाई टू। तो देखो आ तो गया सम ऑफ रूट्स, रूट्स इसके a और b में बोल रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, a इंटू बी। और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया जी स्क्वायर, जी कितना होता है रूट ए बी, एंड रूट ए बी का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ए बी होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, देखो दोनों रूट अगर ए और बी है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है बेटा, हमारे पास ए बी आ रहा है। ठीक है, नोट करो इसको। फिर एक छोटी सी प्रॉपर्टी और लिखते हैं बेटा, बेटा देखो अब एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें ए क्या है, एम ऑफ अरिथमेटिक मीन ए बी सी, जी क्या है जी एम, और एच क्या है बेटा एच एम। अगर ऐसा है तो इसके रूट्स क्या आएंगे बेटा, वही 3 नंबर आ जाएंगे। रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, इसके रूट्स आ जाएंगे ए बी एंड सी। समझ आ गई ये बात। तो ये जो 5 प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम 2 क्वेश्चन और करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज पे। एएमजीएम इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी के। फर्स्ट प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी जो 4 प्रॉपर्टी हैं उन पे बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, और उसके बाद सम अप करेंगे इस लेक्चर को। ठीक है, नोट करो अच्छे। चलो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं 2 इस पे बेस्ड। कह रहा है इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 12, फाइंड हार्मोनिक मीन। बेटा बहुत ही सिंपल हो गया। तो हमें एक रिलेशन पता है, जो जी स्क्वायर है वो a इंटू एच के बराबर है। जी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, a अरिथमेटिक मीन, h हार्मोनिक मीन। तो जी कितना है हमारे पास 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 27 इंटू हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन कितना है बेटा, ये हो गया 12 इंटू 12 अपॉन 27। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 से कटेगा तो 16/3 आ गया हमारा हार्मोनिक मीन की वैल्यू। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन है, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन by 2 and geometric mean exceeds their harmonic mean by 8/5, find the numbers। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बेटा कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और
जो हार्मोनिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 8/5 छोटा है, तो g माइनस एच इज इक्वल टू 8/5 लिख दूं क्या? लिख सकते हैं बेटा। अब हमको क्या पता है बेटा, ये वाला रिलेशन पता है, जी स्क्वायर किसके बराबर है? ए एच के। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू वट? ए एच। तो जी स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा? ए की वैल्यू कितनी है? जी प्लस 2, और एच की वैल्यू कितनी है बेटा? जी माइनस 8/5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 8/5g प्लस 2g माइनस 16/5। कोई दिक्कत है तो बताओ। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया बेटा, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 10, तो 2g/5 आ गया। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास आ गया 2g/5 इज इक्वल टू 16/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो g की वैल्यू कितनी पता लग गई हमको? 8 पता लग गई बेटा। g की वैल्यू 8 पता लग गई, तो g की वैल्यू 8 पता लग गई, तो a कितना पता लग गया? 10। a की वैल्यू हमें 10 पता लग गई। तो बेटा a कितना था? a प्लस बी बाय 2। अरिथमेटिक मीन तो यही होता है। तो a प्लस बी कितना हो गया बेटा? 20। और रूट ए बी कितना है? 8। तो ए बी कितना आ गया बेटा? 64। हाँ या ना? 64। अगर कहते हो तो मैं फटाफट आंसर लिख देता हूं, या तो A16 होगा B4 या B16 होगा A4। बेटा 4 प्लस 6 20, 4 इंटू 6 कितना? सॉरी, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना? 20, या 16 इंटू 4 कितना? 64। तो दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो 16 4 या तो 4 16। कोई डाउट इसमें है तो बताओ। ठीक है, तो आज के लिए बस बेटा इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम AMGM इनइक्वालिटी पे काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको AGP बोला जाता है वो भी कवर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।